हेलो एवरीवन, वेलकम टू जच्चा बच्चा मेडी हेल्प। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओवल्यूशन के बारे में। जी हाँ, ओवल्यूशन के बारे में। ओवल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें ओवरी से, हमारे अंडाशय से एग ओवम रिलीज होता है। तो ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो अगर आप इस समय अपने पार्टनर से रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ओवल्यूशन के बारे में जानना हर उन कपल्स के लिए, उन महिला के लिए ज़रूरी होता है जो पहले से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, ताकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर पीरियड में रिलेशन बनाए और प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। जो कपल्स या फिर जो महिला प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड को, पर्टिकुलर टाइम को अवॉइड करें या फिर प्रोटेक्शन रखें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ओवल्यूशन क्या होता है, कब होता है, इसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका ओवल्यूशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है हर उन कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ओवल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पीरियड्स को, माहवारी को समझना होगा। जब पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उस दिन से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। हमारे ओवरी में चेंजेज होते हैं, हमारे यूट्रस में चेंजेज होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे चेंजेज होते हैं जो प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाते हैं। तो जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उस दिन से हमारे ओवरी में, हमारे अंडाशय में पहले से ही लाखों करोड़ों इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स का मतलब होता है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर भरा होता है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी फॉलिकल्स का, आप समझ सकते हैं कि फॉलिकल्स क्या होता है। तो जब पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो इन इमेच्योर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने लगता है, ये मैच्योर होने लगते हैं। तो पीरियड के 1 से 7 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो ये एग जैसे जैसे मैच्योर होने लगते हैं, इसके कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होने लगता है। और जब ये एग कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं तो इसके कारण एक दिन ऐसा आता है कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है और एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड के द्वारा ये सिग्नल देता है कि बहुत सारे एग मैच्योर हो चुके हैं, बहुत सारे एग बन चुके हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, तो वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH वहाँ से रिलीज करता है। तो ये हार्मोन रिलीज होने के 12 से 24 घंटे के बाद से एग जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है, एग अंडाशय से रिलीज हो जाता है। तो जब ये एग अंडाशय से रिलीज होता है, जिस दिन रिलीज होता है, उस प्रोसेस को और उस दिन को कहते हैं ओवल्यूशन डे या फिर ओवल्यूशन। तो जब ओवल्यूशन के समय एग जो है वो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है तो वहाँ पर 24 से लेकर 48 घंटे तक वहाँ पे रहता है। तो अगर ये एग वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से मिल जाता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग और स्पर्म का, और जो सेल्स बनते हैं उसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट फैलोपियन ट्यूब से आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस की लाइनिंग के साथ। और अगर उस 24 से 48 घंटे में एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो एग जो है वो यूट्रस में आता है और यूट्रस की लाइनिंग के साथ जो एंडोमेट्रियम होता है, जिसको कहते हैं यूट्रस की लाइनिंग, वो एग जो होता है वो एंडोमेट्रियम के साथ डिजेनरेट होने लगता है और ब्लड के रूप में या ब्लड क्लॉट्स के रूप में बाहर आने लगता है। तो उसको हम कहते हैं पीरियड या मेंसेज या माहवारी, जो कि हमारी अगली पीरियड होती है, अगली माहवारी होती है। तो महिलाओं के पीरियड के दौरान
पूरी लाइफ टाइम यही प्रोसेस चलता रहता है। तो अब आपका ओवल्यूशन कब होगा, ये आपके पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है कि आपका पीरियड साइकिल क्या है। ज़्यादातर महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 दिन की या 30 दिन की होती है, तो उनका जो ओवल्यूशन होता है वो 14वें दिन होता है या 15वें दिन होता है। या फिर कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल जो है वो 35 दिन की होती है, तो उनका जो ओवल्यूशन होता है वो 21वें दिन होता है या 22वें दिन होता है। तो जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 दिन या 30 दिन होती है, वो महिलाएं अगर जिस दिन उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, उनका पीरियड स्टार्ट हुआ है, उस दिन से लेकर अगर वो 12वें दिन या 13वें दिन अपने पार्टनर से रिलेशन रखती हैं, तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका ओवल्यूशन जो है वो 14वें दिन होगा। उनका जो एग होगा वो 14वें दिन रिलीज होगा, और जो स्पर्म की लाइफ टाइम होती है वो 3 से 4 दिन होती है। तो अगर वो 2 दिन पहले भी रिलेशन रखती हैं ओवल्यूशन के, तो दूसरे दिन एग जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा और ब्लास्टोसाइट बन जाएगा, और ये ब्लास्टोसाइट जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। तो अगर ये जिनकी 28 दिन की या 30 दिन की पीरियड साइकिल है, वो अगर ओवल्यूशन के 2 दिन बाद रिलेशन रखती हैं या फिर 1 दिन बाद भी रिलेशन रखती हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, क्योंकि एग की जो लाइफ टाइम होती है वो 24 से 48 घंटे की होती है, और जो स्पर्म की लाइफ टाइम होती है वो 3 से 4 दिन की होती है। तो जिनकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की होती है, उनके जो ओवल्यूशन के पहले के 2 दिन और बाद के 2 दिन होते हैं, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ओवल्यूशन कब होगा? तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि ये आपकी पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है। तो आपको 3 से 4 बार अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक करना होगा कि आपके पीरियड साइकिल कितने दिन की है। एक पीरियड के और दूसरे पीरियड के बीच के जो दिन होते हैं उसको कहा जाता है पीरियड साइकिल। तो आपको 3 से 4 बार अपने पीरियड के साइकिल को ट्रैक करना होगा। इसके अलावा ओवल्यूशन के कुछ साइन और सिम्टम भी होते हैं, कुछ लक्षण भी होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपका ओवल्यूशन होने वाला है या फिर हुआ है। तो वो सिम्टम क्या हैं, वो लक्षण क्या हैं? तो वो सिम्टम ये हैं कि सबसे पहला सिम्टम ये है कि ओवल्यूशन के टाइम आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। जो डेली का टेम्परेचर होता है आपके बॉडी का, उसके कंपैरिजन में ये जो टेम्परेचर होता है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। इसके अलावा ओवल्यूशन के टाइम पे आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का पेन हो सकता है, और कभी कभी कुछ महिलाओं को स्पॉटिंग भी हो जाती है। अगर इस समय आप अपने डिस्चार्जेस को नोटिस करें, तो इस समय सर्वाइकल म्यूकस का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जैसे कि एग वाइट्स होते हैं। इस समय जो सर्विक्स होता है, वो यूट्रस का ओपनिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और ओपन हो जाता है, ताकि वो स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आसानी से इंटर कर सकें। हालांकि ये आपको दिखाई नहीं देता है। वाजाइनल स्वेलिंग आ जाती है, और इस समय आपका सेक्स ड्राइव जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे साइन और सिम्टम होते हैं ओवल्यूशन के, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारे सिम्टम आप में अपीयर हों, और ऐसा ये भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो आपका ओवल्यूशन नहीं हो रहा है। सिम्टम आए या ना आए, ओवल्यूशन होता ही है। इसके लिए आपको अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक करना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 3 से 4 बार पीरियड साइकिल को अपने ट्रैक करना होगा, और ये देखना होगा कि आपके पीरियड साइकिल कितने दिन की है, और जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन के 14वें दिन या 15वें दिन आपका ओवल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, जो कपल्स या जो महिलाएं प्रेगनेंसी पहले से प्लान कर रहे होते हैं, उनको अपने ओवल्यूशन के समय पे रिलेशन रखना चाहिए। या तो वो डेली रिलेशन रखें या फिर अल्टरनेट डेज करके रिलेशन रखें। ओवल्यूशन के जो पहले के दिन होते हैं और जो बाद के दिन होते हैं, उसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन दिनों को कहते हैं फर्टाइल डेज या फर्टाइल विंडो।
और जो कपल्स या जो महिलाएं प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो उनको अपने जो ओवुलेशन के दिन होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए या फिर प्रोटेक्शन रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि ओवुलेशन क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।